तो फिल्म की शुरुआत में हम हेरिन नाम की एक महिला को देखते हैं जो सुबह सुबह जॉगिंग कर रही होती है। जॉगिंग करते हुए वह एक सुनसान जगह पर रुकती है और कुछ पत्थर हटाती है जिनके नीचे छुपाकर रखी हुई सिगरेट और लाइटर निकालती है। वहीं खड़े खड़े वह सिगरेट पीती है, जिससे साफ पता चलता है कि वह अपनी असली आदतें दुनिया से छुपाकर रखती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि हेरिन एक स्कूल में टीचर है जहां वह बच्चों को धार्मिक विषय पढ़ाती है। उसकी शादी जेरार्ड नाम के आदमी से हुई है जो पेशे से एक प्रीस्ट है। जेरार्ड पूरी तरह धार्मिक सोच वाला इंसान है जिसकी जिंदगी सिर्फ नियमों और आस्था के इर्द गिर्द घूमती है। उसी सोच का असर वह अपने परिवार पर भी डालता है। उनका एक बेटा भी है, फ्लोरेंस। जेरार्ड चाहता है कि वह भी बिल्कुल उसी की तरह बने, इसलिए उसे रोज अपने साथ चर्च ले जाता है और उसकी सोच को एक ही दिशा में ढालने की कोशिश करता है। लेकिन हेरिन को यह तरीका पसंद नहीं आता। उसका मानना है कि बच्चे को अपनी जिंदगी खुद समझने और चुनने का मौका मिलना चाहिए। फिर भी वह जेरार्ड के सामने खुलकर कुछ कह नहीं पाती क्योंकि घर में उसका व्यवहार काफी सख्त है। इसी दबाव की वजह से हेरिन अंदर ही अंदर घुट रही होती है। उसकी छुपकर सिगरेट पीने की आदत भी इसी घुटन का इशारा देती है। इसी बीच एक दिन स्कूल का हेडमास्टर उसे एक नए लड़के ड्रेक के बारे में बताता है और यहीं से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। ड्रेक का एडमिशन साल के बीच में हुआ था। दरअसल वह जर्मनी से अपने ग्रैंडपा के साथ यहाँ रहने आया था। उसके ग्रैंडपा ने स्कूल में एडमिशन के लिए काफी रिक्वेस्ट की थी, इसलिए प्रिंसिपल ने उसका साल खराब न हो इस वजह से उसे दाखिला दे दिया और उसे फ्लोरेंस की ही क्लास में बैठा दिया गया। जब हेरिन क्लास ले रही होती है तो ड्रेक से बात करते ही साफ समझ आ जाता है कि उसे भगवान में बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। उसकी पिछली स्कूल में धार्मिक पढ़ाई थी ही नहीं। यह बात हेरिन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। उसी रात जब हेरिन कार से घर लौट रही होती है तो रास्ते में उसकी नजर ड्रेक पर पड़ती है जो अकेले खड़ा सिगरेट पी रहा होता है। हेरिन उसे कुछ कहती नहीं, बस कार रोककर कुछ सोचती है और फिर अचानक उसे अपने साथ बैठाकर उस जगह ले जाती है जहां वह खुद छुपकर सिगरेट पीती है। वहां दोनों साथ बैठकर स्मोक करते हैं। बातों बातों में माहौल थोड़ा बदल जाता है और अचानक ड्रेक हेरिन के करीब आकर उससे किस कर देता है। हेरिन उसे रोकती तो नहीं लेकिन साफ मना कर देती है कि वह ऐसा दोबारा न करे। यह सुनकर ड्रेक वहां से चला जाता है और हेरिन भी घर लौट आती है, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ वही चल रहा होता है। अगली सुबह जब हेरिन जॉगिंग करके घर लौटती है तो देखती है कि ड्रेक उसके घर पर मौजूद है। वह फ्लोरेंस के साथ केमिस्ट्री प्रोजेक्ट करने आया होता है, लेकिन प्रोजेक्ट के बहाने वह बार बार हेरिन के करीब आने की कोशिश करता है। किचन में जब हेरिन काम कर रही होती है तो ड्रेक पीछे से आकर फिर करीब आने की कोशिश करता है। इस बार हेरिन खुद को कंट्रोल नहीं खोने देती। वह उसे जोर से धक्का देती है जिससे ड्रेक की नाक से खून निकलने लगता है। ये देखकर हेरिन खुद ही उसे साफ करती है और फिर उसे घर छोड़ने निकल जाती है। रास्ते में वह उसे समझाती है कि आगे से ऐसी हरकत दोबारा न करे, लेकिन ड्रेक उसकी बात को हल्के में लेता है और माहौल फिर से अजीब होने लगता है। एक पल के लिए हेरिन भी खुद पर कंट्रोल खोने लगती है, लेकिन तभी पास से गुजरती कार उसे होश में ले आती है। इसके बाद अगले दिन हेरिन चर्च नहीं जाती। जब जेरार्ड उससे पूछता है तो वह कह देती है कि उसके पास कुछ भी कन्फेस करने जैसा नहीं है। बात वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर वे खुद से लड़ रही होती है। फिर दोनों हेरिन के पेरेंट्स के घर लंच पर जाते हैं। वहाँ उसकी माँ उसके पुराने दिनों की बातें छेड़ देती है। तभी पता चलता है कि हेरिन बचपन से ही बागी स्वभाव की रही है और एक बार उसे उसके केमिस्ट्री टीचर के साथ गलत स्थिति में भी पकड़ लिया गया था। यह सब सुनकर हेरिन असहज हो जाती है और गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। घर पहुंचकर वह चुपचाप फ्लोरेंस का फोन ले लेती है, अपना फोन उससे बदल देती है और फिर बाहर निकल जाती है जैसे वह किसी फैसले की तरफ बढ़ रही हो। उसके बाद हेरिन फ्लोरेंस के फोन से ड्रेक को मैसेज करती है और उसे एक सुनसान जगह बुलाती है। ड्रेक जैसे ही वहाँ पहुँचता है, हेरिन बिना ज्यादा बात किए उसे अपने साथ ले जाती है। दोनों पहाड़ियों के बीच एक जगह रुकते हैं और वहीं गाड़ी के अंदर उनके बीच वह रिश्ता और आगे बढ़ जाता है। उस पल में हेरिन पूरी तरह अपनी भावनाओं में बह चुकी होती है। घर लौटकर वह ऐसे दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो फ्लोरेंस को फोन वापस देते हुए कहती है कि गलती से उसका फोन उसके पास रह गया था, लेकिन फ्लोरेंस बताता है कि फाइंड माय फोन से उसे पता चल गया था कि हेरिन पहाड़ियों की तरफ गई थी। तभी जेरार्ड भी सवाल करता है, लेकिन हेरिन तुरंत बात को घुमा देती है और कहती है कि वह अपनी एक दोस्त के साथ थी। अब हेरिन को डर सताने लगता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए, इसलिए अगले दिन वह अपनी दोस्त के पास जाकर उससे झूठ बोलने को कहती है, लेकिन उसकी दोस्त साफ मना कर देती है क्योंकि वह सब जानती है और जेरार्ड
जैसे इंसान से झूठ नहीं बोलना चाहती। यह सुनकर हेरेन घबरा जाती है और सीधे ड्रेक के पास जाती है। वह उसे कहती है कि अब वे दोनों नहीं मिल सकते क्योंकि बात खुल सकती है। लेकिन ड्रेक गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वह फ्लोरेंस को भी इसमें घसीट सकता है। यह सुनकर हेरेन और डर जाती है। कुछ देर बाद हेरेन देखती है कि ड्रेक फ्लोरेंस को अपने साथ कहीं ले जा रहा है। जब काफी देर तक फ्लोरेंस घर नहीं लौटता तो हेरेन और जेरार्ड दोनों परेशान हो जाते हैं। कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। घबराकर हेरेन ड्रेक के घर पहुंचती है, जहां एक पार्टी चल रही होती है। वहां फ्लोरेंस नशे की हालत में सड़क पर लड़खड़ाता हुआ दिखता है। यह देखकर हेरेन समझ जाती है कि यह सब ड्रेक की वजह से हुआ है। वह गुस्से में ड्रेक का सामना करती है। ड्रेक कहता है कि उसने यह सब उनके रिश्ते के लिए किया है, लेकिन हेरेन साफ कह देती है कि जो कुछ हुआ वह एक गलती थी और अब सब खत्म है। वो फ्लोरेंस को लेकर वहां से निकल जाती है और रास्ते में उसे जेरार्ड से झूठ बोलने को कहती है कि वह एक दोस्त की पार्टी में था। अगले दिन स्कूल में ड्रेक हेरेन को एक आपत्तिजनक फोटो भेजता है, जिसे वह इग्नोर कर देती है। लेकिन जब ड्रेक उसे दूसरों को दिखाने की कोशिश करता है तो हेरेन तुरंत उसका फोन ले लेती है और स्थिति संभालती है। बाद में हेडमास्टर से वह झूठ बोलती है कि ड्रेक ने उसके साथ बदतमीजी की। अब हेरेन पूरी तरह मानसिक दबाव में आ चुकी होती है। तभी उसे ड्रेक की एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें वह अपने प्यार का जिक्र कर रहा होता है, एक ऐसी लड़की से जो उम्र में उससे काफी बड़ी है। यह सुनकर हेरेन और उलझ जाती है। रात को फैमिली के साथ डिनर के दौरान उसे ड्रेक का मैसेज मिलता है, जिसमें वह उसे अपने घर बुलाता है। हेरेन फिर एक झूठ बोलती है और चुपचाप ड्रेक के घर की तरफ निकल पड़ती है, जहां हालात और भी ज्यादा बिगड़ने वाले होते हैं। हेरेन ड्रेक को समझाने की कोशिश करती है कि जो कुछ भी हुआ वह एक गलती थी और अब उनके बीच कुछ भी नहीं है। लेकिन ड्रेक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता और बार बार उसके करीब आने की कोशिश करता है। हेरेन किसी तरह खुद को संभालती है और वहां से निकल जाती है। अगली सुबह उसे महसूस होता है कि फ्लोरेंस उसके साथ अजीब व्यवहार कर रहा है, जैसे उसे कुछ शक हो गया हो। स्कूल में हेडमास्टर उसे प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाता है, जहां उससे ड्रेक के साथ उसके रिश्ते को लेकर सवाल किए जाते हैं। सोशल मीडिया पर एक गलत और आपत्तिजनक पोस्ट फैल चुकी होती है, जिससे स्कूल की छवि पर असर पड़ रहा होता है। हेरेन हालात को संभालने के लिए सब कुछ नकार देती है और ड्रेक को गलत ठहराती है। मामला बढ़ता देख प्रिंसिपल उसे कुछ समय के लिए छुट्टी पर भेज देता है। घर पर भी स्थिति खराब हो जाती है। फ्लोरेंस उससे दूरी बनाने लगता है। तभी जेरार्ड का कॉल आता है और वे दोनों पुलिस के साथ पहाड़ियों की ओर जाते हैं। वहां पता चलता है कि ड्रेक एक खतरनाक कदम उठाने की सोच रहा है और उससे पहले वे हेरेन और जेरार्ड से बात करना चाहता है। सभी लोग पीछे हट जाते हैं और तीनों आमने सामने होते हैं। ड्रेक सच सामने लाने का दबाव डालता है। मजबूरी में हेरेन सब कुछ जेरार्ड को बता देती है। ये सुनकर जेरार्ड टूट जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। इसके बाद ड्रेक अपनी भावनाएं व्यक्त करता है और एक गलत कदम उठा लेता है, जिससे हालात और भी गंभीर हो जाते हैं। आखिरी सीन में हेरेन पूरी तरह अकेली और टूट चुकी दिखाई देती है। वह अपने बेटे से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अब उनके बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है, जहां एक गलत फैसला धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपसे मिस न हो। कॉमेंट में जरूर बताएं, इस कहानी में सबसे बड़ी गलती किसकी थी।